JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज़ देख रहे हैं आप। दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। दिल्ली में ग्राउंड पर माहौल क्या है आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मेरी मौजूदगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से वर्तमान में विधायक जो हैं सुरेंद्र कुमार हैं। इस बार फिर से उन पर पार्टी ने अपना भरोसा जताया है और वो लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? देखिए, गोकलपुर विधानसभा का जो चुनाव में माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। और यहाँ तक है कि जो माहौल आज हमारी गोकलपुर विधानसभा के अंदर बना है, वो कि ऐसे आदमी के प्रति बना है जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान से जिनको नवाजा गया था। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब से देश आज़ाद हुआ और दिल्ली की जब असेंबली लागू हुई, तब से आज तक किसी भी सरकार ने किसी विधायक को सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड नहीं दिया। आज गोकलपुर विधानसभा के वर्तमान में जो विधायक हैं, उन्हीं को 2009 के अंदर और विपक्ष की सरकार होती थी, ये अकेले विधायक थे, इनको सर्वश्रेष्ठ का सम्मान अवार्ड प्राप्त हुआ था। इसलिए उसकी चलती हवा से आज ऐसा माहौल गोकलपुर विधानसभा का बना है कि गोकलपुर विधानसभा के जो लोकप्रिय विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके प्रति जनता का बहुत बड़ा एक उनको जताने के लिए एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि जनता इस बात को कहती है कि हमारी विधानसभा के अंदर ऐसा विधायक विकास पुरुष विधायक है और हमको बहुत मोटे मार्जिन से हम उनको जिताना चाहते हैं। क्या माहौल है आपके यहाँ इस बार? क्या माहौल है? यहीं रहेगा आप, आपसे बात करूंगा अभी। क्या माहौल है आपकी विधानसभा में? विधायक जी ने कैसा काम किया है? बहुत ही सराहनीय काम किया है विधायक जी ने, और जितना इन्होंने काम किया है शायद किसी विधायक ने नहीं किया। और इनका जो है डंका बज चुका है और जीत की तरफ विधायक जी हो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसी वजह है जो विधायक जी पर अभी भी आपका भरोसा बरकरार है? नहीं, भरोसा इसलिए बरकरार है कि विधायक जी ने अच्छे काम किए हैं, और यानी कि जो पिछले कार्यकाल में काम किया है वो 556 करोड़ के करीब किया था। अच्छा। जब माननीय विधायक जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक का से सम्मान से किया गया था, और अब इस कार्यकाल में तकरीबन 450 करोड़ के लगभग काम हो चुका है। और आपको क्या लग रहा है जो आप आंकड़ा गिना रहे हैं? भाजपा वाले कह रहे हैं कि सुरेंद्र जी ने ये काम नहीं किए, बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो बड़े आरोप लगा रहे। इन आरोपों के बीच जनता क्या सोच रही है? नहीं, जनता को मालूम है कि काम किया है। अच्छा। और जनता जो वोट के माध्यम से बताएगी। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी को जहां बुलाओ वहां खड़े हो जाते हैं, लोगों के बीच खड़े रहते हैं। क्या ऐसा है? विधायक जी आपके काम में हमेशा आगे दिखाई देते हैं? देखिए, हमारे जो विधायक हैं चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, जो गोकलपुर विधानसभा की आन बान शान कहलाई जाती है, विधायक जी को अगर कोई झूठा भी बोल देता है ना कि विधायक जी आपको यहाँ आना है, तो विधायक जी हर जगह पहुँचते हैं। देखिए, कोई किसी का शादी हो, ब्याह हो, फंक्शन हो, कोई एक्सपायर हुआ हो, हर जगह हमारे विधायक पहुँचते हैं। और दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि क्यों वोट दें, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं ना कि इनको क्यों वोट दी जाए। देखो, हम तो कहते हैं, अरविंद जी हमारे बोलते हैं, अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, आम आदमी पार्टी को। हमारे विधायक जी भी कहते हैं, अगर मैंने काम किया है तो आप मेरे को वोट दीजिए। तो आपको लग रहा है इस बार दिल्ली की जो आपकी गोकलपुर विधानसभा की जनता है वो सुरेंद्र कुमार पर भरोसा जता रही है? बिल्कुल जता रही है जी। आप क्या कहना चाहते हैं? कौन से काम विधायक जी के आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, हमारे काम यहाँ पर सारे ही काम अच्छे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना काल से लेके अब तक काम करा है और काम करवा रहे हैं। उनके विधायक जितने भी हैं सारे काम कर रहे हैं। कोरोना काल में देखो इतना अच्छा है, जो लोग बेचारे घरों पे बैठे थे, ऑटो वाले उनको पैसे डाले, जो बेचारे लेबर कार्ड जिनके बने हुए थे उनको पैसे डाले 5-5 हज़ार रुपये। इन्होंने क्या करा, एक वैक्सीन लगवाई, वो भी लोगों को हार्ट अटैक दे दिया उनको। लोग बाग जो अभी मैंने पीछे मीडिया में सुना था कि इतने आदमी हार्ट अटैक से मरेंगे जिनके वैक्सीन लगी है।
हमारी गली में ही कल 5 लगातार मरे हैं हार्ट अटैक से, कोई बेचारे बैठे बैठे। बड़े आंकड़े बता रहे हो आप, ऐसे कैसे? सब वैक्सीन पे ही आरोप लगा रहे हो? वैक्सीन पे आज तक उन्हें कुछ बीमारी नहीं थी, कुछ बीमारी नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरा भाई के खुद हार्ट अटैक हुआ, कुछ बीमारी नहीं थी उसके, कुछ भी खांसी जुकाम कुछ नहीं था। गया रास्ते में से वापस आ गया, मेरे को उल्टी हो रही है, अटैक आया। अब आपकी कितनी उम्र होगी शर्मा जी? मेरे 58 है। 58 है। ये बताइए, संजीवनी योजना दिल्ली में शुरू कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो वादे करते हैं निभाते हैं? देखो, ये आपके माध्यम से मुझे बड़ा एक असमंजस हो रहा है आपसे बात करने में भी, क्योंकि आप सारी दिल्ली में घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वायदे किए थे उनमें कोई सा ऐसा नहीं रहा कि जो किया नहीं है। और अभी भारतीय जनता पार्टी की जब बात करते हैं तो उन्होंने इतने बढ़िया वायदे किए कि 15 लाख हो सकता है आपके खाते में आ गए हों, आप ना पूछते हो इस बात को। हमारे सही बात कह रहे हैं आप। आपके खाते में आए हों, लेकिन हमारे खाते में तो 15 पैसे नहीं आए। इस बार 2500 रुपए बीजेपी कह रही देंगे, अरविंद जी कह रहे 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। क्या लग रहा है दिल्ली की जनता इस बार किसके साथ जा रही है? तो ये मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जब वो फ्री की रेवड़ी कहते थे वो 2500 क्यों दे रहे हैं? सही बात कही है। वो क्या कह रहे ये आप ये बताइए, क्या दिल्ली का जो चुनाव है क्या फ्री की रेवड़ी पे ही चलेगा? क्या दिल्ली के लोगों पर, क्या जिसको फ्री जो सरकार फ्री देगी, क्या दिल्ली की जनता उसी के पीछे भाग रही है, या अरविंद केजरीवाल ही लोग अरविंद केजरीवाल पे ही भरोसा जताएंगे? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जो मेरी ही सुविधाएं बीजेपी शुरू कर रही है तो फिर मुझ में और उसमें अंतर क्या है? तो आपको क्या लग रहा है, आप लोग किसके साथ जाएंगे? नहीं, हम तो जाएंगे जिसको देखा है। बीजेपी को तो देखा ही नहीं, देख लिया, झूठ देख लिया उसका, उसके साथ क्यों जाएंगे? और अरविंद केजरीवाल को देख लिया, उसने जो कहा वो किया, तो अरविंद केजरीवाल के साथ जाएंगे। सुरेंद्र कुमार ने जो कहा वो किया कि नहीं किया? पूरे वादे करे हैं और जितना काम सुरेंद्र कुमार जी ने कर दिया शायद किसी विधायक ने करा हो यहाँ पे। अच्छा, हाँ, क्या क्या काम है? ऐसे 2-4 काम गिनाइए विधायक जी के। विधायक जी ने देखो सारी गलियाँ बना दी, सारे नाले बनाए। हसीबा जो डूबा हुआ था, जो नाला रोड थाने वाला, आज देखना उसका कितना बड़ा वो बनना है, और बढ़िया नाला बनना है और बढ़िया रोड बनना है। आशीष वजह रही जो दोबारा सुरेंद्र कुमार पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया? काम किया है इसलिए तो जताया गया है। अच्छा, काम किया है, बहुत सराहनीय काम किया है। पिछली बार भी विधायक रहे, उससे पहले भी क्या मतलब गोकलपुर में क्या दूसरा प्रत्याशी लोगों को पसंद ही नहीं है कि नहीं हमको तो सुरेंद्र कुमार ही चाहिए? नहीं, इसलिए चाहिए कि काम करते हैं वो सभी का, हर कार्यकर्ता का काम करते हैं, हर वोटर का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपने देखा बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं था और लास्ट में 16 तारीख को इन्होंने अनाउंस करा है। लेकिन कैंडिडेट नहीं, सुनने के सामने कोई कैंडिडेट नहीं है तो बीजेपी लड़ कहाँ रही है? एक निमेश और परवीन निमेश जो तारे हैं उनका कोई वजूद ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में? भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने पहले अपने प्रत्याशी का अनाउंस किया और उसने क्या काम किया, ये दोनों पार्टी एक ही सिक्के के पहलू हैं। उसके प्रत्याशी ने क्या काम किया कि अलीगढ़ में जाकर एक पैर पर पट्टी बांधी, एक हाथ पर पट्टी बांधी और वहाँ से व्हाट्सएप भेज दिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। अच्छा, अब भाजपा 16 तारीख तक अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पाई, और अनाउंस जब उसने किया तो एक ऐसे आदमी को कर दिया जो क्षेत्र कहता है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने आज तक देखा नहीं, हमारे क्षेत्र में कभी आया नहीं, और बहुत से मार के जनता बताती है, क्योंकि हम उनकी टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसलिए आप लोगों से बताना चाहते हैं कि विकास की हवा, माननीय विधायक जी के काम की हवा और उनके नाम की हवा चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या माहौल है इस बार पूरी दिल्ली की अगर बात करूं, क्या माहौल है? अरविंद केजरीवाल पर कितना भरोसा बरकरार है? तो पूरी जनता दिल्ली की, चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है और अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये साफ है। जितनी उन्होंने सुविधा दे दी शायद कोई ना दे पाए। अभी उन्होंने स्टूडेंटों के लिए 50%, अभी मोदी जी के लिए पत्र लिख रहा कि भाई मेट्रो में उनका किराया हाफ हो जाना चाहिए, पर हमारी सरकार ने कहा है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम बसों में उनका फ्री कर देंगे और उसमें 0.5% वो कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे संजीवनी है, 1 करोड़ तक का इलाज फ्री है 60 साल, 2100 रुपये प्रति माह हर महिला सम्मान योजना है जो चालू करी है, हर महिला को मिलेगा, चाहे उसमें 18 साल से ऊपर कितने साल के भी हों। तो ये बहुत सी सारी योजना है जिससे कि हमारी पार्टी की सरकार बननी है और बीजेपी बौखलाई फिर गई इस टाइम। आपको क्या लग रहा है इस बार जब चुनाव होगा तो क्या मुद्दे ग्राउंड पर रहेंगे?
देखो बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और हमारी जो है, हम केजरीवाल कहते हैं भाई मैंने काम करा तो वोट देना, ऐसे हमारे विधायक कहते हैं सुरेंद्र कुमार भाई मैंने काम करा तो मुझे वोट देना मत देना। तो ये हमारी अच्छाई है सरकार की, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। आपको लग रहा है कि इस बार जब दिल्ली में चुनाव होंगे क्या आम आदमी पार्टी 50 से ऊपर जाएगी? हम दिल्ली में 70 की 70 सीट जीते हैं आज के दिन में। तो पिछली बार नहीं जीते थे। नहीं अब देखना, अब क्या देखो इस ना, बार क्या अरविंद केजरीवाल ने कमाल कर दिया जो पिछली बार नहीं किया, इस बार क्या आपको 70 जीते? देखो अरविंद केजरीवाल ने आपका महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना स्टूडेंटों के लिए, और अभी आप स्टूडेंट के लिए क्या किया? स्टूडेंट के लिए अब करेंगे ना, अब जो बस फ्री कर रहे हैं और मेट्रो में हम 50% कर रहे हैं। लेकिन ये उनके हाथ में कहाँ है, कैसे कर पाएंगे? केंद्र को पत्र लिखा है भाई साहब। केंद्र को पत्र मेट्रो के लिए करा ना, तो करें ना मेट्रो, हम तो चाह रहे हैं मेट्रो करें। यही तो समस्या है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन हमको एलजी साहब नहीं करने दे रहे। एलजी कौन है? मोदी जी का हुआ है। अब मोदी जी क्यों करने देंगे? मोदी जी सरकार नहीं बनी दिल्ली में 92 के बाद सरकार नहीं बनी, 93 के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी की, जिसमें 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। आपको पता है 93 के बाद 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। अरविंद केजरीवाल जेल गए, उसका कितना असर ग्राउंड पर हुआ? लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग ग्राउंड पर रहते हैं, आप लोगों के मन में है कि जेल भी गए, इतने आरोप हैं, तो क्या पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी है इसको लेकर? बीजेपी ने जितने हरकत अपनाने थे उतने अपनाए, पर वो चाहते थे पार्टी कैसे टूटे, पर पार्टी टूटी नहीं। उसके कार्यकर्ता खड़े रहे, जम के खड़े रहे, और पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ खड़े रहे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? मुद्दे तो काफ़ी हैं जो अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल कैसे नेता हैं? अच्छे नेता हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं। और जितना भी, क्योंकि बस लेडीज़ों महिलाओं के लिए जो बस फ्री करी हैं, और आपके ये मुहल्ला क्लिनिक हो गए, ये क्लिनिक वगैरह बनाए हैं, अस्पतालों में दवाई फ्री दी है, पानी फ्री है। मतलब ये जनता क्या फ्री के नाम पे अरविंद केजरीवाल को वोट कर रही है? क्या माहौल है? नहीं, एक बात बताओ, अब तो बीजेपी भी देना चाह रही है। तो क्या लगता है कि क्या फ्री की सुविधा पे ही चुनाव होगा फिर देश में श्रीलंका जैसे? नहीं, फ्री की रेवड़ी तो भाजपा बताती है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की रबड़ी पसंद है कि भाजपा की रबड़ी? हमें तो अरविंद केजरीवाल की रबड़ी पसंद है। ऐसा क्यों है? वो काम करते ही इस वजह से पसंद है। आपको किसकी रबड़ी पसंद है भाई साहब? केजरीवाल जी की। ऐसा क्यों है कि केजरीवाल की रबड़ी पसंद है आपको? क्योंकि ये राशन जो दे रहे हैं, यूपी में जो राशन दिया था इन्होंने, या दे रहे हैं, इतने का तो राशन नहीं है जितने का अपना थैला छुपा के दे रहे हैं। अच्छा, आप लगा लो, अगर हिसाब से लगा। बड़े शानदार आंकड़े दे रहे हो, हर आंकड़ा आपका चौंका रहा है मुझे। मैं तो चौंकाने वाली बात, मतलब एक बताइए, वैक्सीन का बोला, वैक्सीन पे से अपना इन्होंने फोटो हटवा लिया जो सर्टिफिकेट दे रहे थे। क्यों हटवा? आपके हिसाब से एक थैले की कीमत कितनी होगी? कम से कम 30 रुपये। कम और राशन की कीमत कितनी होगी? राशन की कीमत अगर सरकारी उससे लगाया जाए तो 18 रुपये के करीब बैठता है। और कितने किलो राशन एक इंसान को? 5 किलो। 5 किलो 18 पंचे कितना हो गया? लगाइए आप। अरे भाई साहब, हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा का पूरा राशन ही 18 रुपए का। ये बताओ, हम बात करते हैं मोदी जी करें ना करें, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने जो काम कहा है उन्होंने सारे करे, अच्छे किए हैं। अच्छे किए। अच्छा, ये क्या आपको क्या लग रहा है, जैसे इतने दिन घोटाला 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 बीजेपी चिल्लाती रही, फिर केजरीवाल को छोड़ दिया, क्या है, क्या केजरीवाल को रोकने की कोशिश है? रोकने की कोशिश है, कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या वजह से इन्होंने करा है? इन्होंने तो PMLA का जो वो लगाया है, जो करते हैं, उसमें तो आदमी को, अगर मैं चोर भी नहीं हूँ तो मेरे को तो साबित करना पड़ेगा कि मैं चोर नहीं हूँ। उसमें तो यही सबूत देने पड़ेंगे, तो वो आदमी देगा कैसे? मैं तो, आप तो कह दोगे मेरे को चोर है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे उसे बताऊंगा कि मैं चोर नहीं हूँ? कैसे बताएंगे, बताइए। तो जो आप पूछना चाहते हो PNA जो लग जाता है तो 2 साल तक जमान नहीं है। और केजरीवाल जी को बाहर क्यों भेज दिया उन्होंने? मनीष सिंह को बाहर क्यों भेज दिया? सत्येंद्र जी को बाहर क्यों भेज दिया? संजय सिंह को क्यों बाहर भेज? जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको ही जेल भेजेंगे। इनके तोता मैना है सिर्फ, इनके तोता मैना सिर्फ कौन है? ED और CBI। क्या लग रहा है, ED और CBI का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार? दुरुपयोग तो पूरा हो रहा है ना, जो बोलेगा उसके खिलाफ ED CBI भेज देंगे।
इनमें ताकत तो है नहीं सा। देखो दिल्ली के अंदर अभी जो इन्होंने अपनी 50 जो भेजी है लिस्ट पूरी, उसमें मोदी जी भी आएंगे, सारे आएंगे। पिछली बार भी अमित शाह गली गली में घूम रहे थे, मोदी अरे अब कभी गली गली में घुमा देना मोदी जी गली में, पर सरकार तो केजरीवाल की ही बनेगी, केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के चौथी बार, चाहे कुछ भी करते रहो कोई भी। एक तो अमित शाह जी की इन्होंने फ़ोटो ही भी हटा दी, कोई पोस्टरों पे अमित शाह की फ़ोटो नहीं लगा रहे, लगाओ तो सही, क्यों नहीं लगा रहे। बाबा साहब के बारे में इन्होंने जो बोला कि अम्बेडकर करते रहते हैं, इन्होंने तो वो फैशन बना दिया। अरे हमारे तो दिलों में बस रहे हैं वो। एक बात बहुत आपने सही कही, आपने भी सही याद दिलाई, ये 80 सीट है और इस पर बड़ा इस बयान का इम्पैक्ट है। तो आपको क्या लग रहा, बाबा साहब वाला मुद्दा यहाँ बीजेपी को कितना नुकसान? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अमित शाह की फ़ोटो ही नहीं लगा रहे, कोई भी है बीजेपी का कोई भी फ़ोटो नहीं लगा रहा, लगाओ तो सही। उन पोस्टरों पे फाड़ दे या जाएंगे, क्योंकि हम जो इन्होंने बोला है बहुत आक्रोश है यहाँ पे लोगों में उस बयान से। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे पुण्य थे और उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया, हमें शिक्षित बनाया, सोशित बनाया, संगठित बनाया, और उसके खिलाफ अमित शाह बोला। अमित शाह का क्या बयान था? अम्बेडकर में भगवान। अरे अम्बेडकर तो हमने देखा है, भगवान किसने देखा है? हम भगवान किस देखा, किसी ने नहीं देखा ना। भगवान अपनी जगह, अंबेडकर का सम्मान अपनी जगह, वो हमारे देश के, उन्होंने देश को अच्छा संविधान दिया, अच्छा लोगों को सम्मान मिले, अच्छा जीवन मिले, अधिकार मिले। तो मुझे लगता है कि भगवान और अंबेडकर साहब की तुलना एक दूसरे से नहीं की जानी चाहिए, सबको बचना चाहिए। उनका अपना सम्मान है, देश को शिक्षित बनाना, आगे बढ़ाना, ये उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और ये राजनीतिक दलों को समझना भी चाहिए। तो क्या ये होता है कि क्या ये ऐसा मुद्दा बन गया है, इस पर राजनीति होती है, समय समय पर जो तमाम पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको राजनीतिक पार्टियां अंबेडकर के नाम पर बेवकूफ़ बनाती रहती हैं? क्या ऐसा आपने देखा है? आप लोग इस 80 सीट से रहे हैं, आपको ज़्यादा अनुभव होगा। नहीं, देखो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार दिया, हमें पढ़ाई का अधिकार दिया, शिक्षित का अधिकार दिया और संगठित। तो हमें तो बाबा साहब को देखना है ना। तो भगवान अलग चीज़ है, भगवान हमें भी मानता, भगवान को ये नहीं है कि भगवान अलग चीज़ है, हमारी आस्था है, पर वो हमारे संविधान के रिश्ता है। पूरे देश का संविधान लिखा उन्होंने, देश का संविधान लिखा। तो जो अमित शाह जो बोले थे ना वहाँ संसद में, तो संविधान के ऊपर बोले थे, संविधान में लिखा होता इसलिए बोले ना। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब जो थे वो हमारे लिए भगवान ही है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 नारे दिए थे, यानी कि अम्बेडकर जो बोला है ना अमित शाह जी ने, वो बिल्कुल गलत बोला है। क्योंकि बाबा साहब संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो, बाबा साहब के ये 3 नारे थे और तीनों पे हम अमल कर रहे हैं। अब उन पे चल रहे हैं हम। आप लोग चल रहे हैं। आपको लगता है कि बाबा साहब ने इतनी डिग्री हासिल की, इतना सम्मान पूरे देश विदेश में चाहा, तो आप लोग भी जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो बच्चे बाबा साहब हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब के बारे में बताते भी हैं उन्हें सब, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हमें शिक्षा का अधिकार हमारे को केजरीवाल जी दे रहे हैं अब, क्योंकि स्कूलों में शिक्षा का स्तर जो है, बेचारे जो गरीब हैं वो बेचारे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनको तो प्राइवेट स्कूल में इतनी फ़ीस नहीं दे सकते। वो प्राइवेट स्कूल में फ़ीस देंगे तो फिर खाएंगे क्या, वो सरकारी स्कूल में जाएंगे। तो उन्हें तो शिक्षा मिलने लगी है अब अच्छी। तो ये इस मारे बाबा साहब के वो अच्छा है, वो उन्होंने तो महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिलाया है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार गोकलपुरी की बात करूं मैं, इस बार कौन विधायक बन रहा है? हमारे माननीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी। कौन विधायक बन रहा है गोकल? आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आपको क्या लग रहा है कौन विधायक बन रहा है? सुरेंद्र कुमार जी। आपको क्या लग रहा है भैया, यहाँ से सुरेंद्र कुमार जी बनेंगे जी। लग रहा है कि इस बार जो विधायक बनेंगे वो सुरेंद्र कुमार? बिल्कुल पक्का एकदम। नहीं सर, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे मनोज तिवारी जी पिछले 15 साल से सांसद जी रहे हैं। अच्छा, उन्होंने 15 साल में हमारे क्षेत्र में क्या किसी और भी क्षेत्र में अगर एक
ईंट भी लगाई है तो बता दो आप हमें। इलेक्शन के दिन में आते हैं वो, इलेक्शन के सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, बस एक घंटे आए आज, फिर उसके बाद में पास। क्यों आप लोग ऐसे लोगों को चुनते हो फिर वोट दे देते हो? 3 बार सांसद बना दिया। हमारी तरफ से वोट नहीं जाती उनकी। नहीं, हमने तो कभी बीजेपी को वोट मतलब क्या जी नहीं है। ये समझ में नहीं आता। दिल्ली के लोग जब मोदी का चुनाव होता है तो जीरो अरविंद केजरीवाल को कर देते हैं, विधानसभा होता है तो हीरो अरविंद केजरीवाल। क्या सिस्टम है ये आप लोगों का? ये सिस्टम तो देखो, इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा है कि हमने तो ये देखते हैं कि जो केजरीवाल जी ने किया है। मतलब दिल्ली के लिए केजरीवाल जरूरी है, देश के लिए मोदी जरूरी है? नहीं नहीं, हम तो हमें तो देश के लिए भी वही चाहिए। मतलब अरविंद केजरीवाल ही चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी। अगर अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होंगे तो आपको लगता है कि और कुछ बेहतर हो सकता है? नहीं, देश बहुत बढ़िया होगा। और जैसे ये कर्जा हो रहा है ना, इतना कर्जा भी नहीं होगा। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। क्या कह रहे हो भैया? कुछ पढ़े लिखों के हाथ में जाएगी सत्ता अगर केजरीवाल जी। आपको लग रहा है कि कितना जरूरी है? अरविंद केजरीवाल की टीम में पढ़े लिखे लोग हैं, अगर पढ़े लिखे लोग सत्ता चलाएंगे तो कितना अच्छा काम हो जाएगा? बहुत अच्छा काम होएगा जी। सबसे मेन पॉइंट तो इनका ये है कि इन्होंने जो दिल्ली के अंदर शिक्षा कर रखी है ना, वो बहुत बेहतर है। मैं भी 12वीं इसमें यहीं पीछे से ही करी थी। उस टाइम कांग्रेस वगैरह थे, जो भी थे सीएम वगैरह दिल्ली के, बहुत बेकार हिसाब था। गुजरों की भैंस जाती थी स्कूल के अंदर से निकल कर। अच्छा, और आज अच्छे स्कूल बने हैं? आज तो सबसे बेहतरीन क्लास वो स्कूल बन रहे हैं। बहरहाल लगातार गोकुलपुरी विधानसभा के लोगों की राय हम जान रहे थे और आपको बता रहे थे कि आखिरकार दिल्ली की आवाज़ क्या है। दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, ग्राउंड पर माहौल क्या है आपको जरूर बता रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी अलग विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करेंगे, मुद्दों की जानकारी लेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इस बार दिल्ली में माहौल क्या है। सहयोगी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, G24/7 न्यूज, दिल्ली।